अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की पीस टॉक फेल। पाकिस्तान को क्यों लग रहा है इसमें भारत का खेल? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर भिड़ेगी जंग? पाकिस्तान को क्यों लग रहा है भारत कर रहा है तंग? तालिबान ने खत्म कर दी बात, अब टारगेट पर सीधे इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद है। मस्जिद से कुछ ही दूर पर खड़े इस शख्स के हाथ में जो पर्चा है वो असल में आसिम मुनीर का डेथ वारंट है। पर्चे पर जो लिखा है उसे गौर से देखिए। इसमें पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सीधे चेतावनी दी गई है। इसमें लिखा है, अगर तुम काबुल पर हमला करोगे तो हम इस्लामाबाद में घुसकर तुम्हें मारेंगे। आसिम मुनीर बहुत बुरी तरह फंस गया है। तालिबान की इस धमकी के बाद शहबाज शरीफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ख्वाजा आसिफ को लग रहा है कि अफगानिस्तान का रिमोट कंट्रोल अब भारत के हाथ में आ गया है। उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर तालिबान भारत की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की के इस्तांबुल में चल रही पीस टॉक फेल हो गई है और इसी के साथ एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। डूरन लाइन पर अब किसी भी वक्त गोलीबारी शुरू हो सकती है। पाकिस्तान को अब डबल डर सता रहा है। वेस्टर्न फ्रंट से अफगानिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, तो वहीं ईस्टर्न फ्रंट से भारत ऑपरेशन शुरू करके पाकिस्तान का इतिहास भूगोल बदल सकता है। अफगानिस्तान ने मुनीर की कठपुतलियों को ठोकर मार दी है। बातचीत, समझौता, शर्तें सब कुछ ताक पर रखकर तालिबान ने इस्लामाबाद को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुनीर ने सोचा था कि झूठे वादों में उलझाकर अफगानिस्तान को जंगबंदी के लिए मना लेगा, लेकिन अफगानी तालिबान को अब पाकिस्तान के साथ अपने नए पुराने सारे हिसाब पूरे करने के मूड में आ गए हैं। अफगानिस्तान से बातचीत बेनतीजा होने पर पाकिस्तान भारत पर क्यों बौखलाया है? आसिम मुनीर क्यों काबुल पर हमला करने की धमकी दे रहा है? उसकी वजह भी समझिए। दरअसल पाकिस्तान डेलीगेशन ने इस्तांबुल में अफगानी लीडरशिप के सामने टीटीपी पर लगाम लगाने की कंडीशन रखी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने क्लियर कट कह दिया है कि टीटीपी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी आतंकी है। उस पर लगाम लगाने का काम खुद पाकिस्तान करे। अपनी नाकामी का ठीकरा पड़ोसी पर ना फोड़े। अफगानिस्तान अब आर पार की जंग के मूड में है। अफगानी तालिबान ने क्लियर कर दिया है कि इस बार अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत हुई तो इसका जवाब डूरन लाइन पर नहीं बल्कि इस्लामाबाद में मिलेगा। पाकिस्तान पर अगले 2 हफ्ते बहुत भारी हैं। कल से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। भारतीय सेना की इस वॉर एक्सरसाइज को त्रिशूल नाम दिया गया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के करीब 30,000 जवान इस दौरान ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी, जो 10 से 11 नवंबर तक चलेगी। इसके लिए नो टाइम भी जारी किया जा चुका है। पिछले दिनों से पाकिस्तान घबराया और सहमा हुआ है, वो भी भारत के नो टाइम की वजह से। नो टाइम का मतलब है नो टू एयरमैन। एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने कारवार से लेकर यानी कर्नाटका से लेकर समुद्री सीमा और फिर उसके बाद राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के जुड़े हुए एरियाज में नो टाइम इशू किया। पाकिस्तान इससे घबराया हुआ था। आनन फानन में पाकिस्तान ने भी इसी सिमिलर एरिया में अपना नो टाइम जारी किया, लेकिन फिर उसके बाद एक बड़ी एक्सरसाइज भारत की तरफ से तय हुई। वहीं एक तरफ भारतीय नौसेना एक्सरसाइज कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी अपने अभ्यास में लगातार तेजी दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान पिछले दिनों में 3 बार अलग अलग समय पर नवंबर 11 तक के लिए नो टाइम इशू कर रहा है। इससे साफ है कि पाकिस्तान बिल्कुल डरा और सहमा हुआ है। भारत लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और एक्सरसाइज त्रिशूल से ठीक पहले आज हरियाणा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचकर राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। भारत पहले ही कह चुका है कि इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान का इतिहास भूगोल मिट जाएगा, उसे पछताने का मौका नहीं मिलेगा। भारत के त्रिशूल से पाकिस्तान में पहले ही डर का माहौल था। अब अफगानिस्तान के साथ पीस टॉक बेनतीजा होने के बाद मुनीर की टांगे बुरी तरह से कांपने लगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर एक बार भारत ने जंग का बिगुल बजा दिया तो तालिबान भी चुप नहीं बैठेगा, डूरन लाइन पर दौड़ा दौड़ा कर मारेगा।
कुल मिलाकर मुनीर को डबल मार पड़ने वाली है। पाकिस्तान के लिए आज की रात वाकई बहुत भारी।